कुर्रशुरा सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जो करेक्टर है वो है कमांडर फिलेबिस का, जो कि अब एवोर्नस बे के अंदर बदल चुका है। क्या एवोर्नस बे का करेक्टर एक तारीखी किरदार है? क्या उसी वजह से कमांडर फिलेबिस को करेक्टर को तब्दील किया गया है एवोर्नस बे के साथ? क्या ये उसी तरीके किरदार से इंस्पायर करके ऐसा किया गया है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले तो एवोर्नस बे का जो किरदार है ये वाकई एक तारीखी किरदार है और इनकी बहुत ही बड़ी अहमियत है सल्तनत उस्मानिया के अंदर। इनकी जो अर्ली ज़िंदगी है उसके बारे में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर इंफॉर्मेशन मिलती भी है तो काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादातर इसी बात के ऊपर मुत्तफिक है कि जो एवोर्नस बे थे शुरू के अंदर जो थे वो एक बाज़ंतीनी कमांडर थे। बाद में ये उरहान बे और जो होते हैं सुल्तान उस्मानिया के बानी जिनका नाम उस्मान बे है, उनके इंसाफ को देखते हुए ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं और फिर इनकी सफ़ के अंदर शामिल हो जाते हैं और इनका ताल्लुक कारासी रियासत के किसी गांव से ही दिखाया जाता है हिस्ट्री के अंदर भी। और फिर जब ये कमांडर के तौर पर अपने फरीज़े सर अंजाम देते हैं सल्तनत उस्मानिया के अंदर, तो इनकी 3 मेन जंग थी जिनके अंदर इन्होंने कमांडर के तौर पर सल्तनत उस्मानिया को लीड किया और इन तीनों जंग के अंदर सल्तनत उस्मानिया को फतह भी दिलाई थी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी फतूहात थी, लेकिन ये 3 मेन जंगी थे जिसकी वजह सल्तनत उस्मानिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। सबसे पहले रुमेलिया की जंग लड़ी थी। यहाँ पर एवोर्नस बे ने सुल्तान उरहान के बेटे सुलेमान पाशा के साथ मिलकर, पिछले एपिसोड के अंदर आपने रुमेलिया का जिक्र तो सुन ही लिया होगा, इसके एपिसोड के अंदर उसी रुमेलिया को फतह किया था इसी एवोर्नस बे ने उरहान बे के बेटे सुलेमान पाशा के साथ मिलकर। इसके बाद कोसोवा की जंग लड़ी गई थी जिसके अंदर मुराद वन का साथ दिया था एवोर्नस बे ने एक कमांडर के तौर पर। उस जंग के अंदर भी फतह यहाँ पर उस्मानियों के हाथ ही आई थी और उस जंग के अंदर मुराद वन जो थे वो इंतकाल कर गए थे, यानी शहीद हो जाते हैं उस जंग के अंदर ही। लेकिन उसके बावजूद ये जंग जीत जाते हैं एवोर्नस बे की मदद से। और इस जंग के बाद यहाँ का जो इलाका था बाल्कान, उसी के ऊपर ये सारे के सारे इनका खानदान पे आकर रहना शुरू कर देता है एवोर्नस बे का। और यहाँ से ही फिर इसके बाद किसी ने भी दोबारा हिम्मत नहीं थी कि इस इलाके को इनसे हासिल करने से सल्तनत उस्मानिया से, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर एवोर्नस बे और उसका खानदान रहता है तो हम किसी भी शक्ल में इससे जीत नहीं सकते। और फिर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो जंग इन्होंने लड़ी थी वो थी बैटल ऑफ नेकोपोले। इसके बारे में हो सकता है कि आप लोगों ने सुना हो, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ कि इस जंग के अंदर 1 वर्सेस 23 था। यानी एक तरफ सल्तनत उस्मानिया की फौज थी तो दूसरी तरफ पूरे यूरोप की 23 फौजें शामिल थी। उस वक़्त की हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, कॉन्स्टेंटिनिया, इसके अलावा भी और दीगर जो इनकी छोटी-छोटी इनकी जो फौजें थी वो सारी की सारी शामिल थी। यानी एक तरफ सल्तनत उस्मानिया की अकेली फौज और दूसरी तरफ 23 फौजें शामिल थी। इस जंग को सुल्तान मुराद का जो बेटा था बायाजीद वन उसने लड़ा था इनके साथ। और यहाँ पर भी कमांडर का जो फरीजा सर अंजाम दिया था वो एवोर्नस बे ने ही दिया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तजर्बाकार थे इन जंगों के अंदर लड़ने के लिए। और इस जंग के अंदर भी फतह सल्तनत उस्मानिया के हिस्से में ही आई थी। और इस जंग के बाद पूरे यूरोप के अंदर इनका दबदबा बैठ गया था, कोई भी इनसे जंग नहीं था करना चाहता। इतनी ज़्यादा इबरतनाक शिकस्त के बाद यूरोप को जो इस जंग के अंदर हुई थी, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एवोर्नस बे का जो किरदार है, तारीख़ी किरदार, कितना ज़्यादा अहमियत है इसको सल्तनत उस्मानिया के अंदर। तो अब जो एवोर्नस का किरदार दिया गया है यहाँ पर कमांडर फिलेबिस को, ये इसी किरदार से इंस्पायर है। और अगर देखा जाए तो इसी चीज़ों के हमें दिखाया गया कि कमांडर फिलेबिस के जो माँ बाप थे वो भी कारासी रियासत के ही रहने वाले थे और अब वो सारी चीज़ों से अपनी रोशना हो चुका है, उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया है और अब वो एवोर्नस बे के तौर पे आपको नज़र आने वाला है इस सीरीज़ के अंदर। लेकिन जैसा कि हम बुज़दाक को जानते हैं कि बुज़दाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता, यानी वो हमेशा से हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी उसने एवोर्नस बे के किरदार के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ तो कर ही दी है। जैसा कि शुरू के अंदर इसने फातिमा खातून के साथ इसकी लव स्टोरी दिखाई थी और अब बाद में जब इसके करैक्टर को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था उसने इसको एवोर्नस बे के करैक्टर के साथ जोड़ दिया। लेकिन जैसा कि एवोर्नस बे एक तारीखी किरदार है, उनकी बारे में हिस्ट्री के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। जब वो ओटमन अम्पायर के अंदर शामिल हुए थे उसके बाद जो भी खिदमत सारी की सारी लिखी हुई हैं। कहीं पर भी हमें इनकी फातिमा खातून के साथ शादी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसा कि इनकी फातिमा खातून के साथ आपको शादी दिखाई जाएगी इस सीरीज़ के अंदर,
तो ये एक चीज़ गलत हो जाती है थोड़ी सी अवेयरनेस बे के हवाले से कि जो चीज़ हिस्ट्री के अंदर मौजूद ही नहीं, लेकिन वो आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। लेकिन बहरहाल इतनी चीज़ें तो हम बुज़ुर्ग से तवक्को कर भी सकते हैं, ऐसा तो वो करता ही है हिस्ट्री के करैक्टर्स को लेकर। लेकिन जिस तरह का ये हिस्टोरिकल करैक्टर है और उसने 4 सुल्तान के साथ काम किया था, जिसके अंदर सुल्तान उरहान, इनका बेटा सुल्तान मुराद वन, फिर सुल्तान बायज़ीद वन और इसके बाद सुल्तान महमद वन। इसी से अंदाज़ा लगा ले कि अब ये करैक्टर कितना ज़्यादा बड़ा करैक्टर है। अब देखना ये है कि बुज़दाग इस करैक्टर के साथ क्या करता है। इसका सीज़न 2 तो अब आना ही आना है, क्या सीज़न 2 के अंदर भी इसके किरदार को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं? क्योंकि अब बुज़दाग शुरू से इस तरह का हिस्टोरिकल करैक्टर को एकदम से अपनी सीरीज़ के अंदर से गायब कर देता है, या फिर उनको इतना ज़्यादा साइडलाइन कर देता है कि उनका होना या ना होना कोई अहमियत ही नहीं रखता किसी उसकी सीरीज़ के अंदर। अब देखना ये है कि इस करैक्टर के साथ क्या किया जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या इस किरदार को कितना ज़्यादा पसंद करते हो और आप इस किरदार को कितना ज़्यादा इस सीरीज़ के अंदर देखना चाहते हैं। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।